गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डीजी ज्ञान क्लासेस। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी एनटीपीसी की सीरीज़ चल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। उसी का एक नेक्स्ट सेक्शन में आपके साथ लेकर आई हूँ। सारे जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओड ऑफ मैंगनीज। मैंगनीज का अयस्क कौन सा है इसमें? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? मैग्नेटाइट है, डोलोमाइट, बॉक्साइट या पायरोल्यूसाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पायरोल्यूसाइट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है पायरोल्यूसाइट। तो मैग्नेटाइट किसका है? मैग्नेटाइट है मैग्नीशियम का। ठीक है, मैग्नीशियम का हो जाएगा मैग्नेटाइट। डोलोमाइट भी इसी का, और बॉक्साइट किसका? एल्यूमिनियम का बॉक्साइट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है पायरोल्यूसाइट। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्रास। ब्रास का मेन कंस्टिट्यूएंट कौन सा होता है? कॉपर है, जिंक है, लेड है या टिन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कॉपर। क्यों है? क्योंकि ब्रास में 70% जो होता है वो कॉपर ही होता है। ठीक है, ब्रास में 70% कॉपर होता है और 30% इसमें होता है जिंक। तो मेन कंस्टिट्यूएंट क्या हो गया? कॉपर। अब थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्लावर। सबसे छोटा फूल कौन सा है? ये जो सबसे छोटा फूल है इसका नाम क्या है? रफ्लेशिया है, वुल्फिया है, सिकोया जाइजेंटम है या फिर यूक्लिप्टस है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वुल्फिया। और सबसे बड़ा जो फूल है वो है रफ्लेशिया। ठीक है, सबसे बड़ा फूल का नाम होता है रफ्लेशिया। अब अगर आपने मेरी कल की सेशन देखी थी तो उसमें मैंने सिकोया जाइजेंटम और यूक्लिप्टस के बारे में भी बताया है। आप लोग नहीं देखे हैं तो कल के सेशन को भी जाके देखिए। फोर्थ क्वेश्चन है न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय डेमोक्रिटस, रॉबर्ट हुक, अर्नेस्ट रदरफोर्ड या जे थॉमसन। तो न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? न्यूक्लियस का खोज किया था जिन्होंने वो थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, तो बाकी के नाम जो लिखे हुए हैं उन्होंने किसकी खोज की थी? तो रॉबर्ट हुक ने किसका किया था? सेल का। ठीक है, और जे थॉमसन ने किनका किया था? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का किया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का किया था। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ये तो पता है, लेकिन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, 10⁻19, और इसके सामने जो होगा वो माइनस लग जाएगा, तो इससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। तो जिन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी उन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। वो कौन थे? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अब यहाँ अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो थ्योरी था वो था रिलेटिविटी थ्योरी। ठीक है, रिलेटिविटी थ्योरी। तो रिलेटिविटी थ्योरी के वजह से ही उनको 1921 में उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। कब मिला था उनको नोबेल प्राइज़? 1921 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टाइन को। किस वजह से? रिलेटिविटी थ्योरी की वजह से। अब सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। पॉजिट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय। किसने पॉजिट्रॉन की खोज की थी? एंडरसन थे, रदरफोर्ड, चैडविक या गोल्डस्टीन। तो आ जाते हैं गोल्डस्टीन पे। गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की थी? पी से प्रोटॉन। इसको याद करने का तरीका, पी फॉर प्रोटॉन, जी फॉर गोल्डस्टीन, पी जी करके याद कर सकते हैं, प्रोटॉन। चैडविक ने किसकी की थी? चैडविक ने की थी किसकी, ये आप बताइए। रदरफोर्ड ने किसकी की थी? न्यूक्लियस की। ठीक है, और एंडरसन ने किसकी की थी? पॉजिट्रॉन की। और चैडविक का आप बताइए, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, सेवंथ है हाउ मेनी ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। कितने ट्रांजिशन एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में मौजूद है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 40। ठीक है, अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं? डी ब्लॉक में। ये जो पीरियोडिक टेबल का जो डी ब्लॉक है उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इसकी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम्स सॉरी टोटल नंबर ऑफ कितने रहते हैं इसमें? 40। कितने इसमें एलिमेंट्स रहते हैं? 40। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ टोमेटो जूस। टोमेटो जूस का पीएच वैल्यू कितना होता है? 4.0, 4.1, 4.2 या 4.3। तो इसका करेक्ट आंसर है 4.1। व्हाट इज द डेंटल फार्मूला फॉर अडल्ट। अडल्ट का डेंटल फार्मूला क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2123। तो ये अडल्ट का डेंटल फार्मूला है वयस्कों के लिए। तो बच्चों का क्या है? 2102। ये है बच्चों का डेंटल फार्मूला। याद रहेगा आप सभी को, 2102 ये किसका है? बच्चों का डेंटल फार्मूला। अब इसमें सबसे पहले तो प्री मोलर, ठीक है, सबसे पहले प्री मोलर,
फिर मोलर, फिर इंसीजर, फिर कैनाइन। इस तरह से ही इसको सजाया गया है। अब लास्ट क्वेश्चन आज क्या है, ह्यूमन किडनी डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय पॉल्यूशन ऑफ, मानव गुर्दा विकार किस कारण से होता है, कैडमियम, आयरन, कोबाल्ट या कार्बन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कैडमियम। कैडमियम की वजह से किडनी डिसऑर्डर होता है। अब आ जाते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि एम से क्या होता है, मरकरी, और एम से ही कौन सा डिजीज होता है, मिनी माता। तो एम फॉर मरकरी, एम फॉर मिनी माता, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बल्कि बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, अब ऐसे ही एक और मैं आपको बता देती हूँ, कैडमियम से किडनी डिसऑर्डर भी होता है, और कैडमियम से एक और डिजीज होता है, वो है इटाई इटाई। ठीक है, इटाई इटाई इटाई, ये है एक और डिसऑर्डर। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस, बल्कि 10 क्वेश्चंस मैंने आपको 20 to 25 क्वेश्चंस बताए हैं जो सारे प्रीवियस ईयर के हैं। आप लोगों के लिए सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुबह में जीके की क्लासेस होती है और इस टाइम जीएस की। आप लोग इस सेशन को बिल्कुल लेना ना भूलें, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम लिंक भी हमारा है, हमारा डिजी ज्ञान। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।